Good morning, friends. Today we are here to discuss class 9th subject mathematics, chapter number 3, coordinate geometry. Student, as you know that the coordinate what is to be made by the two words co and coordinates. Coordinates are the lines and co means two, यानी कि दो लाइनों से मिला हुआ कोई एक प्लेन known as the coordinate. और उस की जो रचनाओं के बारे में हम यहाँ सीखते हैं that is the geometry. Here the first topic is Cartesian line. In class 8, you are studying about the line which are straight. You were denoted the numbers forward the origins and backward the origins. The number which are forward the origin, they are the positive numbers. The number which are backward the line from the origin, these are the negative numbers. You know about the all things in class 8. The Cartesian lines, it is noted here, a line system in which one vertical line and one horizontal line cut to each other perpendicularly in such a way both points of contact lie in the origin. What is to be saying here? क्या कह रहा है कि एक लाइन सिस्टम का मतलब इसमें दो लाइनें आती हैं, a pair of the lines. One line is here, this is vertical line known as vertical line, and one line known as horizontal line. Horizontal line. When the two lines, one vertical and one horizontal, cut to each other perpendicularly in such a way, इस तरीके से एक दूसरे को कट करती हैं कि वो 90 डिग्री पे कट करें. फर्स्ट स्टेप इसका है. सेकंड, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ बोथ इज एट ओरिजिन. दोनों का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कहां पर है? ओरिजिन पर है. जैसे मैंने आपको बताया कि एयर इज 0, तो एक लाइन बिल्कुल इसी के ऊपर से खींच दी जाए जो इसको लाई करती हुई, जो इसको पास करती हुई जाए, देन दिस विल बिकम 0, 0. Here are the points. One line, this is x-axis, sorry, this is the horizontal line. One more line, this is vertical line. Its origin is here. अभी आपने origin से थोड़ा आगे वर्टिकल लाइन को कट कराया. अभी ये वर्टिकल लाइन जो ओरिजिन से थोड़ा सा आगे है, ये कार्टेशियन लाइंस का सिस्टम नहीं होगा. परपेंडिकुलर इज वन restriction and second one restriction is they are to be made at only the origin. Got it? तो आपको बताया गया है कि जब दो लाइनें, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन आपने सीखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन वो होती हैं जो अर्थ के पैरेलल होती हैं, और वर्टिकल लाइंस वो होती हैं जो अर्थ के परपेंडिकुलर होती हैं. पैरेलल जो अर्थ से 0 डिग्री पर एंगल बनाती हैं स्ट्रेट, और वर्टिकल वो जो अर्थ से 90 डिग्री पर एंगल बनाती हैं. दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है. तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट they both will meet each other at the origin, and second one they are mutually perpendicular to each other. दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होने चाहिए. ठीक है ना? तो अभी आपको मैंने बताया कि these are the both horizontal and the vertical line. This horizontal line is known as x-axis. What is x-axis? The horizontal line of the Cartesian plane or the Cartesian lines is known as x-axis, and the vertical line of this Cartesian lines is known as y-axis. Is it clear? Now we are talking about the quadrants. जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि जब हम इन्हीं दो लाइनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करके कट करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स आगे डिनोट करते हैं. तो अपने को पता है कि जो लाइनें एक्स एक्सिस के ऊपर ओरिजिन से आगे बढ़ा करके लिखी जाती हैं वो सारी कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती हैं. ये तो हो गया एक्स के लिए. बाकी जो सेकंड वाली आपकी है वाई वाली लाइन, इस वाई वाली लाइन पर
जितने पॉइंट्स ऊपर चलते हैं वो भी कैसे होंगे, पॉजिटिव। तो पहला जो कोऑर्डिनेट हमारा हुआ, कोऑर्डिनेट हुआ, वो कैसा होगा, पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, देन पॉजिटिव। अभी देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास जो यहाँ पर ओरिजिन से बैक में जो पॉइंट्स बनेंगे वो कैसे होंगे, एक्स एक्सिस है ये, तो एक्स एक्सिस के पॉइंट कैसे होंगे, नेगेटिव, कैसे होंगे, नेगेटिव। अभी इसका जो ये पूरे हाउस है, इस हाउस के अंदर एक तो एक्स एक्सिस की लाइन लगाई गई है और एक वाई एक्सिस की लाइन लगाई गई है। तो ये वाई एक्सिस की लाइन पर जो पॉइंट्स यहाँ डिनोट करे जा रहे हैं वो कैसे हैं, यहाँ आपने देखा था पॉजिटिव थे, यहाँ भी कैसे होंगे, ये पॉजिटिव होंगे। तो दैट इज माइनस कॉमा प्लस, तो x एक्सिस माइनस में आएगा एंड y एक्सिस इट विल कम इन प्लस। नाउ इन द थर्ड वन हाउस, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में आप देखते हैं तो x एक्सिस तो आपने देखा अभी ये माइनस था, ये आपका माइनस है। y एक्सिस की बात करते हैं तो y एक्सिस नीचे जा रहा है, तो नीचे गिरना, ये नीचे चलना क्या होता है, माइनस होता है, ऊपर उठना प्लस होता है, आगे बढ़ना प्लस होता है और पीछे चलना माइनस होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पीछे चल भी रहे हैं, नीचे गिर भी रहे हैं, तो दोनों ही क्या होंगे, माइनस होंगे। तो हमारे क्वाड्रेंट के जो पॉइंट्स होंगे हमारे माइनस होंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या है, पॉजिटिव है ये, प्लस और एक्स एक्सिस हमारा प्लस में बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और वाई एक्सिस नीचे की तरफ गिर रहे हैं, दैट मींस प्लस कॉमा माइनस। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। जी क्लियर? यहाँ पर आपको मैंने बताया कार्टेशियन लाइंस क्या होती है। कार्टेशियन लाइंस दो परपेंडिकुलर लाइंस जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के और जीरो ओरिजिन पर दोनों एक दूसरे को हिट करते हो, ऐसी लाइनें क्या कहलाती हैं, कार्टेशियन लाइंस कहलाते हैं। और ये जो पूरा प्लेन कवर होता है ये कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। प्लेन हमेशा ये दो एक्सिस से मिलकर के बनता है। क्लास 8 तक आपने सिर्फ सिंगल लाइन के बारे में सीखा था, यहाँ पर आप डबल लाइन सीखेंगे और इसके आगे थ्री लाइंस जिसे आप 3D बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल लाइंस के बारे में हम सीखेंगे। इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारा है वो प्लॉटिंग द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स को कैसे प्लॉट करते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करने के लिए सपोज करिए कि आपको कोई दो नंबर दिए गए 2 कॉमा एक पेयर मिला है। अब आपको मैंने बताया कि जो पहला नंबर होता है दैट इज डिनोट द x एक्सिस एंड द सेकंड नंबर दैट इज डिनोट द y एक्सिस। पहला नंबर किसको डिनोट करता है, x एक्सिस को, और सेकंड नंबर y एक्सिस को डिनोट करता है। अभी इसके लिए हम सपोज करिए कि एक वर्टिकल लाइन लेते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, दोनों का कटिंग पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन होगा, दैट इज 0, 0। नाउ विल फॉरवर्ड द लाइंस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, in positive also by 1 2 3 4 5, and here also 1 2 3 4 5. Here we are talking about 2, 3. Then the first one line is of x, second one line is of y. Second जो पॉइंट हमारा y का है और फर्स्ट पॉइंट हमारा x का है। x पे कितने की बात करी जा रही है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, here is -1 -2 -3 -4 -5, here is 1 2 3 4 5, ऊपर जा रहे हैं प्लस में, नीचे आएंगे -1 -2 -3 -4 -5। 2, 3 it will denote here 2, 3। तो 2, 3 को हमें डिनोट करना था। x एक्सिस पर आप देखिए 0 है, यहाँ पर, यहाँ 1, यहाँ 2, x पे कितना 2, दिस इज द पॉइंट, एंड इन y 3, 1 2 3, here is the 3। तो 2, 3 कहाँ पर आएगा, तो x पर हमने चले तो हम 2 चलेंगे, y पर चलेंगे, ये कहीं पर यहाँ आएगा, x पर 2 और y पर 3, then this is the plotting of 2, 3। हमने इस प्लेन पर, इस कार्टेशियन लाइन पर 2, 3 को डिनोट कर दिया। x in the x axis 2, then y axis, then 2, 3 is our plotting of the point। Okay, now we will, okay students, now we will discuss about the exercise 3.1। in this exercise 3.1 the first question is given, how will you denote the position of a table lamp
from another person. Before it, I want to tell you about one more name of x-axis, that is abscissa, and the y-axis, that is ordinate. Abscissa and ordinates are the two another names of the x and the y-axis. यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर किसी एक टेबल पर एक टेबल लैंप रखा हुआ है, कहीं पर सपोज करें कहीं भी रखा हुआ है, तो उस टेबल लैंप की पोजीशन किसी पर्सन से आप कैसे डिनोट करोगे कि वो उससे कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई पर है, कितनी देर डिस्टेंस पर है। तो उसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि लेट द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप फ्रॉम shorter side equal to 10 centimeter and from longer side से बड़ी वाली लेंथ से ये हमारा 7 सेंटीमीटर है। So we can say that this implies the position of table length equal to 7, 10. This is the location or the position of this table length, that is 7, 10. As you know that in the GPS system में क्या होता है, आपका longitude, altitude सारे आ जाता है ना उसके अंदर कि आप कितने डिग्री कितने मिनट पर आप यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं। इंडिया की पोजीशन क्या है, अकोला की पोजीशन क्या है, औरंगाबाद की पोजीशन क्या है, तो वो पोजीशन यहाँ पर डिनोट हो जाते हैं। तो ऐसे ही आप सिर्फ इसको दो कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक कोऑर्डिनेट और एक एक्सिस का में बताना है इसको कि 7 जो है आपका ये फर्स्ट पोजीशन के लिए एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है और ये जो 10 आपका ये वाई एक्सिस को डिनोट कर रहा है। ये आपकी पहले क्वेश्चन की ये आपका आंसर 7, 10। ठीक है, अभी आगे इसके बाद हम स्टार्ट। नाउ हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज से क्लियर, कह रहा है कि देयर आर द 5 horizontal and the vertical springs interact to each other। कह रहा है कि 5 किसी शहर की 5 जो गलियां हैं इस तरह से लगाई गई हैं कि वो वर्टिकल भी आए और वो हॉरिजॉन्टल भी आए। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि वो 5 ऐसी हैं जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, पूर्व और पश्चिम में 5 है, देखो 1 2 3 4 5। ऐसी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में भी आपकी बोली गई है कितनी है 5, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन वाज सेइंग, क्वेश्चन कह रहा था कि if one line segment means one pair 2,5 is to be denoted by the single line। देखो x पर आप चलते हैं 1 and 2 and y पर 1 2 3 4 5, then this point will be 2,5। अगर 2,5 में कितनी लाइनें कवर हो रही हैं, एक x की लाइन कवर हो रही है, यानी एक ईस्ट वेस्ट वाली कवर हो रही है और एक नॉर्थ और साउथ की कवर हो रही है। देखो नॉर्थ साउथ में ये आ रही है और ईस्ट वेस्ट में ये आ रही है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई नॉर्थ एंड साउथ एंड दिस वन इज ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। तो 2,5 पर कितनी लाइन डिनोट हो रही है, ये 2 लाइनें डिनोट हो रही है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए। आगे कह रहा है कि हाउ मेनी लाइंस कैन बी डिनोटेड बाय 3, 4 एंड 4, 3। नाउ वी विल चेक इट। तो x पर आप 4 चलते हैं here and y पर आप 3 चलते हैं 1 2 3, then the point of contact is 4, 3। the next one part is 3, 4। x पर आप 3 चलते हैं और y पर आप 4 चलते हैं 1 2 3 4, then this will be of 3, 4। अब इन दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने हैं 1, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना है 1, यहाँ भी कितना था 1। तो कितनी लाइनें यहाँ पर डिनोट हो रही है इससे, आपकी एक एक्स एक्सिस की हो रही है और एक वाई एक्सिस की हो रही है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका यानी यूनिकली एक पेयर। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर यूनिकली एक पेयर, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पर भी यूनिकली एक ही पेयर डिनोट होगा, जिसमें कि आप बताएंगे कि 3, 4 एक पेयर में आता है और 4, 3 भी एक पेयर में आता है। सो
uniquely one pair will be made by two directions. सिर्फ यहाँ पर आपके दो ही पेयर, दो मतलब एक पेयर में यूनिकली एक पेयर बनेगा जिसमें कि दो एक्सेस का आप यूज करके बना रहे हैं, ठीक है। 3.1 की आपके एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन थे, मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये दो स्ट्रेट लाइन के बीच में आपको क्या बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।